इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लड़कियों के साथ साथ उनके माता पिता से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कृपा करके अपनी झूठी शान के लिए किसी माँ की गोद मत उजाड़ो। अपनी झूठी शान के लिए किसी मासूम की जान मत लो। और मैं सभी माँओं को ये कहना चाहूँगी कि आपकी ये जिम्मेदारी है माँ होने के नाते। एक माँ से बेहतर कौन जानती है, कौन जानता है अपनी बेटी को। अपनी बेटियों को उड़ने की आज़ादी दो, लेकिन इतनी भी नहीं कि किसी का घर उजाड़ दे, किसी की माँ की गोद उजाड़ दे। पापा की परी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के घर का घोंसला उजाड़ो। पापा की परियों को उड़ने की आज़ादी, खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी इसलिए दी जाए कि पंख फैला के उड़े और अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा दें। जब वही पापा की परियां किसी का घर उजाड़ने पे आ जाती, किसी माँ की गोद खाली करने पे आ जाती है, तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस बेटियों पे लगाम लगाए। उन बेटी, हर बेटी की, जिस तरह का आजकल माहौल बन गया, हर माँ को, चाहे वो कितने भी शरीफ है, सबको लगता है हमारी बेटियां शरीफ है। अपनी बेटियों की गतिविधियों पे नजर रखो। किसी की माँ की गोद खाली करने का अधिकार आपको नहीं है। आप एक बेटे की माँ भी हो सकते हो, आप एक बेटी की माँ भी हो सकते हो, और मैं भी एक बेटी की माँ मैं भी हूँ। और कृपा करके वो माँ बाप इस तरह से जबरदस्ती अपनी झूठी शान के लिए, झूठी अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी का घर बर्बाद कर मत कीजिए। तुम्हारी झूठी आन बान शान फिर बच सकती है। किसी का बच्चा इस दुनिया से चला गया, वो कैसे वापस आएगा, उसको तुम कैसे वापस लाओगे। अपनी झूठी शान को तो आप किसी तरह से बचा भी लोगे, ढक छोप के। एक मासूम बच्चा किसी माँ के गोद का उजड़ गई, उसको कैसे उस माँ की गोद को फिर हरी भरी करोगे। ये सोनम रघुवंशी एक सिर्फ एक की कहानी, अनगिनत कहानियां हो रही हैं, अनगिनत। जब ज्योति मौर्य वाला केस हुआ था ना, सबको बहुत अचंभा हुआ था कि पति ने पढ़ाया लिखाया और उसने तलाक दे दिया, दूसरा झूठा। अरे उसने कम से कम उसको जिंदा तो रखा है। आप जिस तरह से केस आ रही है ना, केस आ रहे हैं ना, हर तीसरी लड़के का कुछ ना कुछ। तो वाकई में कृपा करके सबकी जिम्मेदारी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, किसी माँ की गोद खाली मत करो।